अगर देखा जाए तो सारे होटलों के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और सातपुर साहब किसी भी मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। ये इस पर से मालूम पड़ता है जो मैंने कंप्लेंट की है उस कंप्लेंट पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो बाकी का क्या है। तो सातपुर साहब का आपका पूरी तरह से इन दो तो होटलों पर मेहर नजर और आशीर्वाद है, बाकी भी लोगों पर है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि सातपुर साहब की इंक्वायरी लगाई जाए और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और ये जो कुछ चल रहा है उसको बंद किया जाए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीए न्यूज चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर में। चलिए आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। मुंबई में कमला मिल में हुक्का बार की वजह से कई लोगों की जान गई थी और आग लगा था, जहां पर फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस की तरफ से कई लोगों को बचाया गया और आग पे काबू पाया गया। ठीक इसी तरह का मंजर मुंबई में देखा जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे मुंबई में रेस्टोरेंट चलाए जा रहे हैं जहां पर खाना दारू के साथ साथ हुक्का सर्व किया जा रहा है, यानी जलता हुआ कोयला हुक्के के साथ दिया जा रहा है और लोग एक ही टेबल पर एक ही साथ खाना खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं और उसके साथ साथ हुक्का भी पी रहे हैं। अब ये पूरा मामला जो है मुंबई के चेंबूर तिलक नगर सॉफर स्टॉप एक बिल्डिंग है जहां पर ये दो होटल हैं और इन दोनों होटल में इस तरह के मंजर देखे जा रहे हैं, जिसके कई स्टिंग वीडियो हैं, वो भी आपको इसके साथ साथ दिखाएंगे। यह सब पूरा मामला के डिवीज़न के अंतर्गत यानी दारूबंदी खाता के डिवीज़न के अंतर्गत चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि मुंबई का चेंबूर तिलक नगर काफ़ी फेमस इलाका और यहाँ पर सॉफर स्टॉप नामक एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में दो ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोगों के टेबल पे दारू के साथ साथ हुक्का भी सर्व किया जाता है, खाना भी सर्व किया जाता है। एक टेबल पर तीनों चारों चीज़ों को सर्व किया जा रहा है। जिस तरह कमला मिल में आग लगी थी हुक्का बार की वजह से, ठीक उसी तरह का मंजर मुंबई के तिलक नगर में भी आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। लेकिन के डिवीज़न के अधिकारियों को मनोहर जरियार जी ने कंप्लेन किया था, इस बारे में कार्रवाई करने की मांग की और जो ये होटल मालिक हैं, जो मनमानी जिसके ऊपर हुक्का पार्ले के ऊपर पूरी तरह से बंदी लाया गया है, फिर भी इस कानून को, इस नियम को तोड़कर बिंदास धड़ल्ले से हुक्का लोगों को सर्व कर रहे हैं। इस बारे में पूरा जानने की कोशिश करेंगे मनोहर जरियार जी से। मैं जानना चाहूँगा कि आपके वजह से आपने चेंबूर में एक ऐसे हुक्का बार के बारे में कोर्ट में आप गए और कोर्ट की तरफ से कई फैसले आए, लेकिन कोर्ट ने हुक्का बार को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी हुक्का बार चलाया जा रहा। क्या कहेंगे इसमें? घाटकोप चेंबूर के ऑरेंज मिंट नाम के होटल पर हमने इसी तरह से हुक्का और दारू बेचने के बारे में राज्य उत्पादन शुल्क, स्टेट एक्साइज और महानगर पालिका को कंप्लेंट किया था। उस कंप्लेंट के आधार पर दोनों विभाग ने बहुत ही अच्छे तरीके से कार्रवाई की और इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। जब प्रोसेस शुरू हुआ तो लाइसेंसी जो थे ऑरेंज मिंट के वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने क्लियर कहा कि रेस्टोरेंट में हुक्का सर्व नहीं हो सकता है। हुक्का के वजह से काफ़ी लोगों की जान माल का नुकसान हो सकता है, काफ़ी लोगों को तकलीफ हो सकती है। वहाँ बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं आती हैं, तो ये परिस्थिति नियंत्रण के बाहर जा सकती है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने मुंबई हुक्का को परवानगी नहीं दी और हुक्का बैन कर दिया। इसी मसले को लेकर लाइसेंसी सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को वैसे ही रखा। अब ऐसा ही मंजर और माहौल तिलक नगर के सॉफर स्टॉप में चल रहा है, जिसके बारे में जानकारी लेने के बाद मैंने महानगर पालिका के उपायुक्त श्री काळे और MOH मेडिकल हेल्थ ऑफिसर श्रीमती पूजा देसाई, इनको कंप्लेंट की। दोनों अधिकारियों ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए हुक्का पर जब्ती लाई, हुक्का के पॉट्स, हुक्का के जो सामान है उसको जब्त किया और उनको नोटिस दी कि आपके पास जो भी इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स है वो पेश किए जाए। अब ऐसी एक कंप्लेंट मैंने, क्योंकि वहाँ पर दारू का लाइसेंस है FL3, तो ऐसी कंप्लेंट के डिवीज़न के निरीक्षक सास्तुतकर, इनको मैंने 13/9/2023 को मैंने कंप्लेंट की। होटल के नाम है हैरोज बार एंड रेस्टोरेंट
और टाइगर बार एंड रेस्टोरेंट। और मैंने मांग की कि यहाँ पर हुक्का, दारू और खाना एक साथ सर्व हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने बैन किया है। अच्छा, वहाँ पर ऐसा है, दोनों होटल में नियम ऐसा है कि रेस्टोरेंट और परमिट रूम ये दो अलग पार्ट है। राज्य उत्पादन शुल्क के नियम अनुसार परमिट रूम में ही आपको खाली दारू बेचना है, सर्व करना है। वहाँ पर भी उसका एक लिमिट है, 24 साल के ऊपर जो रहेंगे उनको ही दारू सर्व करना है। अब ये दोनों होटल धारकों ने क्या किया है कि रेस्टोरेंट और परमिट रूम में जो दीवार होती है उनको निकाल दिया है और पूरे होटल में दारू बिक्री कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर यंग बच्चे आते हैं जो माइनर भी होते हैं। अब ये कोई चेकिंग हो नहीं रही उधर, ये सब माहौल देखा गया है, मेरे पास उसका वीडियो है। इसके बारे में मैंने के डिवीज़न के निरीक्षक शास्तुतकर साहब को 13/9/2023 को कंप्लेंट की और मैंने कार्रवाई की मांग की। डेट 9/10/23 को मैं दोपहर में 1 बजे शास्तुतकर साहब के कैबिन में, उनके ऑफिस में, कांजूर मार्ग के ऑफिस में मिलने गया और उनको पूछा कि सर आपने इसमें क्या कार्रवाई की। तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो मैं कुछ कार्रवाई की नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि ये मसला बहुत गंभीर है, आग लग सकती है, जानमाल का नुकसान हो सकता है, वहाँ पर माइनर बच्चे आते हैं, दारू पी रहे, हुक्का पी रहे सब, तो ये गलत हो रहा है। आप इस पर आपने काफ़ी दिन ले लिए, ये बहुत ही गंभीर स्वरूप का मामला होने के कारण आपको तुरंत कंप्लेंट करना चाहिए था। आज उन्होंने मुझे क्या बताया, देखता हूँ मैं और 2-4 दिन में मैं कार्रवाई करूँगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शास्तुतकर साहब के जो जिनका उनका एरिया है, जो घाटकोपर ईस्ट है, कुर्ला नगर, कामगार नगर है, तिलक नगर है, चेंबूर है, PLO गढ़ी मार्ग में, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारे होटलों के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और शास्तुतकर साहब किसी भी मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। ये इस पर से मालूम पड़ता है, जो मैंने कंप्लेंट की है उस कंप्लेंट पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो बाकी का क्या है। तो शास्तुतकर साहब का आपका पूरी तरह से इन 2 तो होटलों पर मेहर नज़र और आशीर्वाद है, बाकी भी लोगों पर है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि शास्तुतकर साहब की इंक्वायरी लगाई जाए और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और ये जो कुछ चल रहा है इसको बंद किया जाए। अच्छा, क्या के डिवीजन के जो अधिकारी है, क्या उनकी मिली भगत से चलाया जा रहा है? अगर कार्रवाई नहीं कर रहे, 1 महीना हो गया, अगर वहाँ पे कोई घटना घटती है तो कई लोगों की जान भी तो जा सकती है। अब मैंने तो कहा है कि आशीर्वाद से ही चल रहा है, तो वो मिली भगत भी हो सकती है, क्योंकि अगर इतना गंभीर मामला है और 13 तारीख की कंप्लेंट है, जिसको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं और 2-4 दिन लूँगा कार्रवाई के लिए, तो उससे मालूम पड़ता है कि बिल्कुल मिली भगत होने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, आपने खुद वहाँ पर विजिट किया था रेस्टोरेंट में, आपने खुद देखा कि वहाँ पे हुक्का सर्व कर रहे हैं दारू के साथ? बिल्कुल, वो तो किसी को क्या, कोई भी जाके देख सकता है, मेरा ही जाने का क्या मतलब आता है। आप कोई भी सामान्य नागरिक भी जाएगा तो वहाँ उसको मिलने वाला है। उनके वेबसाइट पे भी जो है, उनके तो सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो है ऐसे, जो दिखता है कि वहाँ पर दारू सर्व हो रहा है, हुक्का सर्व हो रहा है। अच्छा, इसमें स्थानिक पुलिस स्टेशन का कुछ रोल हो सकता है या कार्रवाई करने के लिए, या महानगर पालिका की तरफ से, क्योंकि आपने महानगर पालिका को भी पत्र लिखा है इसमें? नहीं, बिल्कुल, महानगर पालिका ने बहुत ही तुरंत, जैसे मैंने महानगर पालिका की कंप्लेंट 14/9 को की है, उन्होंने 2-3 दिन में ही जाकर वहाँ के सारे हुक्का के पॉट जब्त किए, हुक्का का जो टोबैको का है या जो भी कोई सामान है उसको जब्त करके पूरी तरह से कार्रवाई कर उनको नोटिस भी दे दिया। तो महानगर पालिका अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रही है, जिसमें मैं पूजा देसाई मैडम का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने किसी भी दबाव में नहीं आते हुए DMC काले साहब को फॉलो किया है, उनके आदेश को फॉलो किया है और पूरी तरह से कार्रवाई की है। इस पर मैंने अभी पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट नहीं की है। आने वाले 2 दिन में मैं पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करूंगा और पुलिस को भी कहूंगा कि आपके जुडिक्शन में जो भी पावर है इसमें लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से या जो कानून में बैठता है उस पर आप कार्रवाई कीजिए। जब कई सूत्रों के हवाले ये भी पता चला कि बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल हैं या कई नेताओं के आशीर्वाद से चल रहा है। नहीं, इस पर मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है।
अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जो आपने बताया कि के डिवीज़न के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो कार्यालय है, जो ऑफिस है, वहाँ के स्थानीय जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनका किस तरह का बर्ताव है या कितने कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। के डिवीज़न के ऑफिस में, कार्यालय में निरीक्षक सास्तुतकर है, दुय्यम निरीक्षक भोसले मैडम है, दलवी है ऑफिसर, जमादार सावंत है, जवान शिवाजी भोर है और अलका गाडगिलकर है, हवलदार निकम है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ इसमें काम करते हैं। अब मेरी जानकारी के हिसाब से वहाँ पर एक वाणंद नाम का एक व्यक्ति है जो प्राइवेट आदमी है, लेकिन ये अधिकारी जो लिखाई, जो ब्रिज केस है, जो गुनाह दाखिल करने की प्रोसेस है, ये उस वाणंद से करवाते हैं। अब गंभीर बात यह है कि एक प्राइवेट आदमी ऑफिस में आता है, सुबह से लेकर शाम तक बैठता है, सारे पेपर्स वो यूज़ करता है, देखता है। अभी अगर आपने कोई गुनाह दाखिल किया है या ब्रिज केस किया है, तो जो आरोपी होते हैं, क्या उन आरोपियों को ये पेपर सप्लाई नहीं कर सकता है? वहाँ के जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है वो गायब नहीं कर सकता है? ये तो सुरक्षा की बात हो गई, गोपनीयता की बात हो गई। कोई भी प्रशासकीय कार्यालय ये गोपनीयता और संवेदनशील होता है, इसमें प्राइवेट आदमी काम नहीं कर सकता है। ये कानून के खिलाफ है और बहुत ही गंभीर है। इसके बारे में मैं 2 दिन में माननीय आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क को बाकायदा राइटिंग में कंप्लेंट देने वाला हूँ। फोटोग्राफ्स है मेरे पास, वो आदमी वहाँ पर काम कर रहा है और मैं मांग करूँगा कि जो के डिवीज़न के निरीक्षक है, जो अपने काम में पूरी तरह से असफल है, उनकी इंक्वायरी कर उनको सस्पेंड किया जाए। अच्छा, आप ये दोनों जो रेस्टोरेंट है जहाँ पर हुक्का सर्व किया जा रहा है दारू के साथ, खाना के साथ, इनके ऊपर क्या आशा है, कब तक कार्रवाई हो सकती है या इनका लाइसेंस कब तक कैंसिल हो सकता है? देखिए, अभी मैंने तो हेरोज और टाइगर की कंप्लेंट तो राज्य उत्पादन शुल्क को दी थी। उनका काम था तुरंत कार्रवाई करना। अब वो कब करते हैं वो तो मुझे पता नहीं है कि, लेकिन मैं खुद कमिश्नर और अधीक्षक गुले साहब को मिलने वाला हूँ और सासू सर की जो ये बिहेवियर है उसकी कंप्लेंट करने वाला हूँ। जी हाँ, पहले भी इन 2 रेस्टोरेंट के ऊपर जोन 6 के डीसीपी शाहजी उमर सर थे। 3 साल 4 साल पहले उन्होंने इनके ऊपर शिकंजा कसा था और वहाँ पर रेड मारी थी और कई लोगों को अरेस्ट किया था, हुक्का पार्लर बंद करने लगाया था। लेकिन उसके बाद वापस ये हुक्का पार्लर धड़ल्ले से चल रहा है और जो कोर्ट के नियम है, यानी कोर्ट ने जो बंदी लाई है उसको भी कोई मान नहीं रहा है और बिंदास नियम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, हुक्का पार्लर चलाया जा रहा है। अब मनोहर जरियाल जी ने इस बारे में महानगर पालिका और दारूबंदी खाता को कंप्लेन किया। अब देखना यह है कब तक इन दोनों होटलों पे कार्रवाई होती है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़, मुंबई। अगर देखा जाए तो सारे होटलों के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और सातपुर साहब किसी भी मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। ये इस पर से मालूम पड़ता है, जो मैंने कंप्लेंट की है उस कंप्लेंट पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो बाकी का क्या है। तो सातपुर साहब का आपका पूरी तरह से इन 2 होटलों पर मेहर नजर और आशीर्वाद है, बाकी भी लोगों पर है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि सातपुर साहब की इंक्वायरी लगाई जाए और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और ये जो कुछ चल रहा है उसको बंद किया जाए। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।